फिनेस्ट्राइड सबसे ज्यादा बदनाम जो है वो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स के लिए है, राइट। अगर आपको किसी डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया तो मिनॉक्सिडिल आप अगर मॉर्निंग में लगा रहे हो तो लगा के छोड़ दो। आप जब भी 4 से 5 घंटे बाद आप वॉश कर सकते हो। या हम कितने टाइम तक फिनेस्ट्राइड यूज कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो Q&A पे होने वाली है। जैसे कि हमने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था जिसमें हमने बोला था कि आपके मन में जो भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड डाउट्स हैं आप उन डाउट्स को पूछिए एंड उन डाउट्स को हम डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद आप लोगों के आंसर्स देंगे। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेने वाले हैं और आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है अनकट वीडियो ने, सर मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद कितना टाइम तक रहना है। बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं जब भी हम मिनॉक्सिडिल लगाते हैं अपने स्कैल्प पे तो कितने टाइम तक मिनॉक्सिडिल को ऐसे ही छोड़ देना है, राइट। काफी लोगों के मन में डाउट्स होता है जब भी हमें लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया होता है, कुछ लोगों ने ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाया होता, बिना ट्रांसप्लांटेशन के जो मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं। जनरली लोगों के मन में डाउट रहता है कि मिनॉक्सिडिल को जब हम लगाते हैं तो कितने टाइम तक आपको लगेवा छोड़ देना है, मतलब कितने टाइम तक हमें लगा के छोड़ देना है बस। तो देखिए, अगर आप बात करें ट्रांसप्लांटेशन के बाद की तो मिनॉक्सिडिल आप अगर मॉर्निंग में लगा रहे हो तो लगा के छोड़ दो। आप जब भी 4 से 5 घंटे बाद आप वॉश कर सकते हो या बिना वॉश किए भी नेक्स्ट टाइम आप मिनॉक्सिडिल लगा सकते हो। मॉर्निंग में लगा दिया एक बार मिनॉक्सिडिल, फिर रात को दोबारा जब आप सेकंड डोज लगाओगे मिनॉक्सिडिल की तो आप बिना वॉश किए भी लगा सकते हो। अगर हम बात करें बिना ट्रांसप्लांटेशन की, जब आपने ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाया फिर आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो, जनरली होता क्या है कि लोग मॉर्निंग में मिनॉक्सिडिल लगाते हैं। देन अगर किसी को वर्किंग प्रोफेशनल है, किसी को काम पे जाना है, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो मिनॉक्सिडिल लगाने के 1 से 2 घंटे बाद आप उसको वॉश करके जा सकते हो, राइट। अगर बिना वॉश करके जाओ तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल जितने टाइम तक आपके स्कैल्प पे रहेगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मृन मॉय ने, सर मेरे फोरहेड में रिंकल्स हैं, इसमें ट्रांसप्लांट में कोई इफेक्ट पड़ेगा और रिंकल्स को ठीक किया जा सकता है, प्लीज बताइए। अच्छा, बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके फोरहेड में रिंकल्स हैं। ऑब्वियसली सबके होते हैं, जब हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं तो मेरे भी ऑब्वियसली रिंकल्स हैं। तो ये बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि अगर हमारे रिंकल्स हैं तो क्या ट्रांसप्लांटेशन के बाद इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। बहुत केसेस में ऐसा होता है जब पेशेंट्स एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि सर मेरी हेयरलाइन बहुत ज्यादा नीचे कर लो। सपोज जनरली आप सभी को पता है हेयरलाइन 5 से 6 सेंटीमीटर होती है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। कभी कभी पेशेंट्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आ जाते हैं कि मेरी 4 सेंटीमीटर कर दो। होता क्या है उस केस में कि जब आप एक्सप्रेशन बनाते हो तो ऑब्वियसली आपके रिंकल्स रहते हैं जो जनरली फोरहेड के बीच में रहते हैं। काफी केसेस में ऐसा होता है कि हेयरलाइन रिंकल्स के नीचे बना दी जाती है। जब आपका ट्रांसप्लांटेशन होगा तो आपके ऑब्वियसली उतना ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाएगा। वैसे तो डॉक्टर हमेशा रेकमेंड करेंगे 5 सेंटीमीटर ऊपर ही आप हेयरलाइन बनाओ या 5 सेंटीमीटर पे हेयरलाइन बनाओ। लेकिन जब आप 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर पे हेयरलाइन ड्रॉ कर लेते हो तो आपके रिंकल्स भी कवर हो जाते हैं हेयरलाइन के अंदर, राइट। काफी पेशेंट होते हैं जिसमें हेयरलाइन बहुत ज्यादा नैरो बना दी जाती है और उनके रिंकल्स भी कवर हो जाते हैं। लेकिन जनरली अगर बात करें, अगर आप एक नॉर्मल हेयरलाइन डिजाइन करते हो जहां पे जो फोरहेड और हेयरलाइन के बीच का डिस्टेंस 4 से 5 सेंटीमीटर होता है तो आपके रिंकल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके एक्सप्रेशन जो पहले थे ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी सेम एक्सप्रेशंस रहेंगे। इसलिए बोला जाता है हमेशा हमें डॉक्टर्स की सुननी है। जब भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करें कि आप ऐसी हेयरलाइन बनाओ, आपके फेशियल स्ट्रक्चर, आपके एस्थेटिक्स को ये हेयरलाइन इंप्रूव करेगी, हमको हमेशा डॉक्टर की बात माननी चाहिए। एक्सपेक्टेशन रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन योर एक्सपेक्टेशन शुड बी रियलिस्टिक, राइट। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके मत चले जाओ कि मेरी हेयरलाइन 2 सेंटीमीटर में कर दो या 3 सेंटीमीटर में कर दो। बिलीव मी, 3-4 सेंटीमीटर वाली हेयरलाइन इतनी बेकार लगती है कोई भी देख के डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ट्रांसप्लांटेशन करवाया हुआ है। दैट लुक्स रियली अननेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ऑलवेज गेमिंग ने, सर हाउ मच लॉन्ग यू कैन यूज फिनेस्ट्राइड और एनी साइड इफेक्ट्स अकर। अच्छा, बेसिकली पूछना चाह रहे हैं हम कितने टाइम तक फिनेस्ट्राइड यूज कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो देखिए, फिनेस्ट्राइड सबसे ज्यादा बदनाम जो है वो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स के लिए, राइट। अगर आपको किसी डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया कि आप फिनेस्ट्राइड लीजिए, ठीक है, तो पेशेंट्स क्या
गलती करते हैं, वो डॉक्टर्स की ना सुन के इंटरनेट पे रिसर्च करने लगते हैं और उनको ऑब्वियसली रिसर्च में यही पता लगता है कि इसके तो बहुत ज्यादा सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि कुछ पेशेंट्स में होते भी हैं। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि फिनेस्ट्राइड के जो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स हैं, दे आर नॉट परमानेंट, राइट। अगर आपके डॉक्टर ने रिकमेंड करी है तो कुछ सोच समझ के आपको रिकमेंड किया, राइट। हम अगर फिनेस्ट्राइड की बात करें तो मैं खुद फिनेस्ट्राइड लेता हूँ सालों से, ये मैं काफी बार बता चुका हूँ, और हमारे साथ काफी पेशेंट्स ऐसे हैं जो टच में है, 10-10 साल से फिनेस्ट्राइड ले रहे हैं, लेकिन उनको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ जो कि बहुत परमानेंट हो गया हो, राइट। सो फिनेस्ट्राइड अगर आपके डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं, यू शुड यूज द फिनेस्ट्राइड। और कुछ लोगों को ये लगता है कितने टाइम तक हम यूज कर सकते हैं, तो आप सालों तक यूज कर सकते हो, राइट। एक प्रोसेस होता है फिनेस्ट्राइड कंज्यूम करने का, वो डॉक्टर आपको बता देंगे, और आप फिनेस्ट्राइड काफी ज्यादा लंबे टाइम तक भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अतेशम खान ने, सर मेरा हेयर फॉल नहीं हुआ, बचपन से मेरे टेम्पल एरिया में बाल ही नहीं है, विडो पीक हेयरलाइन है, क्या मैं ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ? मैं 20 साल का हूँ। अच्छा, ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि इनके कोई हेयर लॉस नहीं हुआ है, जो इनकी हेयरलाइन है बचपन से ऐसी है, इनके टेम्पल्स में हेयर नहीं है, बहुत कम है ऑलमोस्ट, और विडो पीक हेयरलाइन ऑलरेडी इनकी है जो नेचुरल हेयरलाइन है, तो क्या ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं? तो बिल्कुल आप ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया, ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ हेयर लॉस पेशेंट्स के लिए नहीं होता। आज की डेट में ट्रांसप्लांटेशन लोग अपने हेयरलाइन को इंप्रूव करने के लिए करवा रहे हैं, राइट। जिनको कभी हेयर लॉस की प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो अपने हेयरलाइन को इंप्रूव करने के लिए ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनकी फेशियल फ्रेमिंग और ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। देखिए, हमें सबको पता है कि हेयरलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम फेशियल एस्थेटिक्स की बात करें तो हेयरलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और बहुत सारे एक्टर सेलिब्रिटीज होते हैं जो हेयरलाइन इंप्रूव करवाते हैं, उन्हें हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हेयरलाइन इंप्रूव करवाते हैं। पहले ये मिथ था कि ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ वही करवाते थे जिनको हेयर लॉस काफी ज्यादा हो चुका था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। ट्रांसप्लांटेशन बहुत सी सेलिब्रिटीज ऐसी भी करवा रही है जिनको सिर्फ अपने हेयरलाइन को इंप्रूव करना है, फेशियल एस्थेटिक्स को इंप्रूव करना है, फेशियल फ्रेमिंग को इंप्रूव करना है, और अब तो ये इतना ज्यादा कॉमन हो गया कि काफी लोग जनरली करवाते ही हैं ट्रांसप्लांटेशन अपनी हेयरलाइन को इंप्रूव करने के लिए। तो अगर आप अपनी हेयरलाइन से खुश नहीं हो, आपकी एज 20-21 है, आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करें, अगर वो एग्री करते हैं, यू कैन गेट इट डन राइट अवे। हाँ, बस एक बात का ख्याल रखना कि टेम्पल क्रिएशन किसी अच्छे क्लिनिक से ही कराना, क्योंकि टेम्पल क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर क्लिनिक वाले तो बहुत बोल देंगे हम कर लेंगे, लेकिन बहुत कम क्लिनिक्स हैं जो टेम्पल क्रिएशन अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि इसमें एंगुलेशन डायरेक्शन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद अब्दुल्ला ने, हेलो डियर प्रभार, इट्स बीइंग अ लॉन्ग जर्नी ऑफ फॉलोइंग यू, यू कुड से फ्रॉम द क्वाइट बिगिनिंग, आई स्टार्टेड losing frontal and both corners around 3 years back. Although it hasn't receded that much, I can feel the confidence enough, as I think hair is almost important element of a body. We had a small conversation where you suggested me around 1500 grafts, which was a quite fast reply from you, and I am really grateful for you. Now Prabhat, as a student I require a great hairline with temples. My question is that I am from Bangladesh. What would be the convenient location for me with cheap accommodation, and how long will I have to stay there? अच्छा, basically ये बांग्लादेश से है, हमारे काफी अच्छे सब्सक्राइबर हैं, स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं 3 साल पहले से, ये हमें इस चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं। 3 साल पहले इनका हेयर लॉस स्टार्ट हो गया था, अभी इनकी हेयरलाइन रिसीड हो चुकी है, और एज अ स्टूडेंट ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड, एंड आप लोग में से काफी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो। यंग एज में हेयरलाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इनको भी सेम क्वेश्चन है कि क्या ये हेयरलाइन इंप्रूव करवा सकते हैं विद बेटर टेम्पल, और ये क्योंकि बांग्लादेश से हैं तो क्या ये इंडिया में आके ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं, कौन सी लोकेशन इनको बेस्ट पड़ेगी हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए विद एकोमोडेशन, राइट, और कितने टाइम तक इनको इंडिया में रहना पड़ेगा। तो ये काफी लोग के मन में डाउट रहता है। हमें काफी लोग बांग्लादेश से कांटेक्ट करते हैं, नेपाल से कांटेक्ट करते हैं, दुबई से कांटेक्ट करते हैं, और काफी लोग के मन में डाउट रहता है कि इंडिया में कौन सी जगह बेस्ट रहेगी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो देखिए, जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल जब बाहर से ट्रांसप्लांटेशन करवाने इंडिया आते हैं तो दे प्रेफर कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली। आप किसी से भी आप डेटा देख लीजिए, मोस्टली जितने भी मेडिकल टूरिज्म है जो बाहर से लोग ट्रांसप्लांटेशन करवाने आ रहे हैं वो दिल्ली में करवाते हैं, क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया है, एकोमोडेशन बहुत इजीली हो जाता है, ट्रैवलिंग में कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप बांग्लादेश से आ रहे हो तो यू कैन ऑल्सो प्रेफर कोलकाता, क्योंकि कोलकाता आपके लिए नियर बाई पड़ेगा, और कोलकाता में भी बहुत अच्छे क्लिनिक्स हैं जो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। और स्टे की बात करें तो आपको मेरे हिसाब से 3 से 4 दिन इनफ रहेगा। अगर आप 3 से 4 दिन भी आपके लिए ज्यादा है तो आप एक दिन में ट्रांसप्लांटेशन करवा के नेक्स्ट डे वापस भी जा सकते हो, जो कि काफी लोग करवाते भी हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो ट्रांसप्लांटेशन करवाने इंडिया आते हैं वो 1-2 दिन बाद ही वापस चले जाते हैं, एंड दैट्स नॉट अ मेजर इशू। आप ये मत सोचिए कि आप ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं तो आपको 6 दिन का रेस्ट चाहिए या आपको महीने भर का रेस्ट चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत माइनर
सर्जरी है, आप ट्रांसप्लांटेशन करवाने के नेक्स्ट डे भी वापस जा सकते हो, जैसे कि काफी लोग जाते भी है, स्पेशली जितने भी इंटरनेशनल पेशेंट्स इंडिया में ट्रांसप्लांटेशन करवाने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद ने, आई हैव डन माय ट्रांसप्लांट, माय डॉक्टर डिडंट रिकमेंड मी मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड, सो कैन आई यूज ओनली मिनॉक्सिडिल ऑन माय ओन एंड इफ आई स्टॉप यूजिंग मिनॉक्सिडिल ऑन ट्रांसप्लांटेड हेयर विल इट गेट फॉल। अच्छा, बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि जब इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन जहां से करवाया था, डॉक्टर ने इनको मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड यूज करने को नहीं बोला है, तो क्या ये खुद से मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हैं? अगर ये यूज करेंगे तो क्या ट्रांसप्लांटेड हेयर वापस से झड़ जाएंगे? बहुत कॉमन डाउट है, काफी लोगों को ये डाउट होता है। अनफॉर्चुनेटली काफी लोगों को ये डाउट इसलिए भी होता है कि क्लिनिक की तरफ से उनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं बताई जाती। लेकिन अगर आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाते हो और उन्होंने आपको बोला है आपको मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड नहीं यूज करना, तो आप खुद से प्लीज यूज मत करें। अगर आपको डाउट है कि वो बोलना भूल गए हो, तो प्लीज उनके टच में दोबारा आइए, डॉक्टर से दोबारा बात करिए कि क्या मुझे मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड यूज करना है। अगर वो एग्री करते हैं देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग बाय योर ओन। अगर लेकिन वो एग्री नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप अपने मन से मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड यूज मत करिए। जहां तक बात आप ट्रांसप्लांटेड हेयर की करो कि अगर मैंने मिनॉक्सिडिल यूज करना स्टार्ट कर दिया और मैं मिनॉक्सिडिल छोड़ देता हूं तो मेरे क्या बाल वापस से झड़ जाएंगे? ऐसा नहीं होता। ट्रांसप्लांटेड हेयर मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद नहीं झड़ते अगर आप छोड़ भी तो लगा। नेक्स्ट ने पूछा है बी योरसेल्फ ने, सर मैंने पीआरपी करवाया लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि मिनॉक्सिडिल 24 घंटे बाद ही यूज करना, लेकिन गलती से मैंने मिनॉक्सिडिल 8 घंटे बाद ही यूज कर लिया, तो क्या मुझे पीआरपी का रिजल्ट मिलेगा और दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, अगर आपके डॉक्टर ने बोला था कि आपको 24 घंटे बाद यूज करना है तो आपको 24 घंटे बाद ही यूज करना था। अगर आपने गलती कर दी है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिएगा कि जैसे डॉक्टर आपको बोले आपको वही फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अंशुल तिवारी ने, क्या 6-7 हजार ग्राफ्ट लगवा सकते हैं सिर्फ एक सेशन में? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ नया क्वेश्चन है कि क्या हम एक दिन में 6 से 7 हजार ग्राफ्ट लगा सकते हैं? क्या इंडिया में अभी पॉसिबल है कि एक दिन में 6 से 7 हजार ग्राफ्ट आप लगा दो? राइट, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि आपको 6,000 ग्राफ्ट लगाने में, इनफैक्ट 3,000 ग्राफ्ट लगाने में भी 2 दिन लगते थे। तो क्या अभी एक दिन में हम 6 से 7 हजार ग्राफ्ट लगा सकते हैं एक ही सेशन में? राइट, अगर मैं बात करूं एक सेशन में 6 से 7 हजार ग्राफ्ट लगवा सकते हैं, तो हाँ, आप एक सेशन में 6 से 7 हजार ग्राफ्ट लगा सकते हो, लेकिन वो सेशन 2 दिन चलेगा। राइट, एक दिन आपके 4,000 ग्राफ्ट लगेंगे, अगले दिन आपके 1,000 से 2,000 ग्राफ्ट लगेंगे। लेकिन एक दिन में अगर 6-7 हजार ग्राफ्ट लगाने की बात करें तो वो मेरे हिसाब से नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन करना होता है, स्लिट्स बनाने होते हैं, स्लिट्स में ग्राफ लगाने होते हैं, प्लानिंग करनी होती है, तो बहुत बड़ा ये प्रोसेस होता है। एक दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5,000 ग्राफ्ट आप लगा सकते हो, लेकिन एक सेशन में आप 7,000 ग्राफ्ट लगा सकते हो, जो सेशन आपके 2 दिन चलेगा। बट ये भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। पहले हुआ क्या करता था कि एक दिन में 2 से 3,000 ग्राफ्ट से ज्यादा नहीं लगाया करते थे। राइट, लेकिन अभी जो मॉडर्न टेक्निक्स आ रही है, आप एक दिन में 4-4, 5-5,000 ग्राफ्ट भी लगा सकते हो। राइट, सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके क्वेश्चंस रह गए हैं तो इसी वीडियो में आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए। आने वाली वीडियो में उन क्वेश्चंस को हम डॉक्टर के साथ डिस्कशन करने के बाद आपके आंसर्स देंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।